इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक क्या है, कट सेट मैट्रिक्स। तो जो हमने फंडामेंटल कट सेट सीखा था उसी का यूज़ करके हम कट सेट मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इट गिव्स रिलेशनशिप between the branch voltage and the cut set voltage अब कट सेट वोल्टेज का मतलब क्या है, नोड वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट सेट वोल्टेज है इसका मतलब क्या है, सिंपली नोड वोल्टेज। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इन ए ट्री एवरी कट सेट is defined at certain node। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने फंडामेंटल कट सेट किस तरीके से फाइंड आउट किया था, तो आई होप वो लेक्चर आपने देखा है। ठीक है, सो दैट नोड विल बी द कट सेट वोल्टेज। तो जो भी फंडामेंटल जो कट सेट है वो एक नोड पर हमने डिफाइन किया था और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट नोड विल बी द कट सेट वोल्टेज। इसलिए हमने क्या बोला है, कट सेट वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, नोड वोल्टेज। ठीक है, आई होप नाउ यू गोट द पॉइंट। अब आगे इसको डिस्कस करते हैं कि जो ये मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या होगा। ये सारे पॉइंट हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी इसका जो पॉइंट है वो लिखो और बाकी वैसे समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम इसके जो रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल कट सेट हमने सिखाया था उसमें सब चीज़ें बता चुके हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सिंपली ट्विग्स क्रॉस ब्रांचेज। और जो टाई सेट मैट्रिक्स था उसमें क्या था, ऑर्डर लिंक्स क्रॉस ब्रांचेज। तो जो ट्विग्स हैं वो कितनी होती हैं बताओ, n-1 और ब्रांचेज क्या अज्यूम करते हैं, b। तो ऑर्डर सिंपली क्या हो गया, n-1 क्रॉस b। तो अब जो ये कट सेट मैट्रिक्स बनाएंगे इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट सिंपली +1 -1 एंड 0 होंगे। तो +1 कब होगा, देखो, इफ़ द ब्रांच is oriented in the same direction as the direction of cut set। जो कट सेट है उसकी डायरेक्शन हमने बताई थी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्रांच की जो डायरेक्शन है वो कट सेट की डायरेक्शन में होगी तो उसके रिगार्डिंग हम क्या लिखेंगे, +1। ठीक है, और अगर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी तो हम क्या लिखेंगे, सेम की जगह क्या लिखना है, अपोजिट। ठीक है, तो क्या आएगा, -1। और अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स नॉट द पार्ट ऑफ कट सेट, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अभी जब एग्जांपल ले रहे हैं तो इस केस में जो सारे पॉइंट हैं ये क्लियर होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। देखो, हम एक ग्राफ अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए ये ग्राफ है। और इस तरीके से इसकी डायरेक्शंस हैं, मतलब जो ग्राफ है वो क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे A B C D एंड E। तो अब इसको जो इसका ट्री वाला पार्ट है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री वाला पार्ट है उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
तभी तो पता चलेगा लिंक और ट्विक के बारे में। तो इसके तो काफ़ी ट्री बन सकते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम एक पर्टिकुलर ट्री के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री बना रहे हैं और उसी के लिए हम कट सेट मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर क्या है A, B, C, D एंड E। अब यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल कट सेट की। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आपको पता चल गया होगा जो पहला फंडामेंटल कट सेट है वो इस तरीके से होगा और जो इसकी डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा हमने इसी के बारे में समझाया है, ठीक है। और दूसरा भी कट सेट आपको दिख गया होगा, कौन सा, ये वाला। डायरेक्शन क्या होगी, ये। अब आप इसमें जो तीसरा कट सेट है उसको बताओ वो कौन सा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हिंट क्या है, देखो नोट पॉइंट में हिंट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कट सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्विक्स, ठीक है, ये होता है। तो अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ ट्विक्स कितनी है, 3, तो तीसरा कट सेट हो आएगा, वो बताओ कैसे आएगा, सोचो थोड़ा। तो वो देखिए वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर, समझ में आया, यहाँ पर इस तरीके से। और जो डायरेक्शन है वो समझ में आ गई होगी इस तरीके से हमने क्यों दी है। तो ये है तीसरा कट सेट, फंडामेंटल कट सेट। तो अब बात करते हैं कट सेट 1, 2, 3 की, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स है उसको डिफाइन करते हैं। देखो कट सेट 1 ये क्या था बताओ, ये सिंपली देखो इसको कट सेट 1 नाम दे रहे हैं, इसको कट सेट 2 और इसको कट सेट 3। तो कट सेट 1 के बारे में बताओ क्या है, CDE। फंडामेंटल कट सेट 2 क्या है बताओ, BE, ठीक है। और कट सेट 3 क्या है, ADE। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएंगी ब्रांचेज ABCDE। अब यहाँ पर एलिमेंट्स किस तरीके से आएंगे, इसको देखो, C1 को देखो, यहाँ पर जो ब्रांच C है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर +1, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से है और इनकी डायरेक्शन भी यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, +1। यहाँ पर जो D है उसके लिए भी सिंपली +1 और E के लिए भी +1। A और B कोई रिलेटेड नहीं है इससे, तो सिंपली 0, 0। अब आ जाओ C2 पर, तो B के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली +1, और E के लिए हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या है, देखो ये इधर है और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड, तो सिंपली क्या आएगा, -1। बाकी जो बच गया यहाँ पर क्या आएगा, 0, 0, 0, क्योंकि इनका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ C3 पर, तो यहाँ पर A तो सेम डायरेक्शन में मीन सिंपली +1। B का बताओ कोई रिलेशनशिप नहीं है, 0। C का देखो कोई रिलेशनशिप नहीं है, 0। D को देखो, D अपोजिट है मतलब -1, और E को देखो अपोजिट है -1। तो ये आपकी क्या है बताओ, ये बन गई आपकी कट सेट मैट्रिक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए सिंपली क्या, फंडामेंटल कट सेट का, ठीक है। आप इस वाले पार्ट को देखो, ये किससे रिलेटेड है, ये सारे क्या हैं, ट्विक्स। तो जो ट्विक्स हैं अगर देखो रो को इंटरचेंज करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फैक्ट को भी हम नोट पॉइंट करके लिख देते हैं, इसको भी लिख लो। यहाँ पर लिखो ट्विग पार्ट ऑफ द कट सेट मैट्रिक्स is actually identity matrix, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखो, कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इसका यूज़ किस में करते हैं, कट सेट मैट्रिक्स का, KCL इक्वेशन में। तो KCL इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं वो देखो, सिंपली जो कट सेट मैट्रिक्स है उसको लिखो और जो ब्रांच करंट है इसको लिखो। ये क्या है, ब्रांच करंट इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से था, देखो इसको एक बार, यहाँ पर क्या था, देखो 0 0 1 1 1 और यहाँ पर 0 1 0 0 -1 और यहाँ पर था 1 0 0 -1 एंड -1। और यहाँ पर लिखो ब्रांच करंट, यहाँ पर लिख देते हैं IA IB IC ID एंड IE इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली IC प्लस ID प्लस IE इक्वल्स टू 0। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से IB माइनस IE इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ पर तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, IA माइनस ID माइनस IE इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको एक्सप्लेन करूँ डायग्राम की हेल्प से, तो पहली इक्वेशन को आप देखो क्या है, IC प्लस ID प्लस IE। देखो यहाँ पर देखो इस नोड को IC प्लस ID प्लस IE, ये तीनों इस नोड पर इनकमिंग करंट हैं, तो इनका समेशन KCL से क्या होगा, सिंपली 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये तीनों इक्वेशन है इनको वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये KCL इक्वेशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो कट-सेट मैट्रिक्स है, इसकी हेल्प से ब्रांच वोल्टेज को किस तरीके से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर इसका देखो यूज़ इन ब्रांच वोल्टेजेस। तो इसमें किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेकर। तो हम क्या लिखेंगे, C ट्रांसपोज, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, नोड वोल्टेजेस। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। नोड वोल्टेज है और इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ब्रांच वोल्टेज। ठीक है, ब्रांच वोल्टेज देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए EN को हम ट्विग वोल्टेज डिफाइन करते हैं, ट्विग वोल्टेजेस। ठीक है, वो देखो कैसे, तो यहाँ पर लिख देते हैं VT1 VT2 और यहाँ पर VT3। अब VT1 VT2 VT3 क्या होंगे उसको अभी देखेंगे। और जो कट-सेट मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज है वो लिखो यहाँ पर। तो इसको देखो क्या आएगा, पहली रो को कॉलम बनाओ, क्या आएगा 0 0 और 1 1 1। ठीक है, 0 0 और 1 1 1। अब देखो यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड -1, और क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 -1 -1। इनका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, सिंपली VA VB VC VD VE। अब ये किस तरीके से, इसको देखो यहाँ पर, तो VT1 किसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यही पॉइंट है इसमें बताने का। देखो VT1 VT2 एंड VT3 हमें लिखना है। तो जो कट सेट 1 है इस पर आओ, इस पर जो ये एक ट्विग है ना, इसकी जो वोल्टेज है उसको हम क्या लिखेंगे, VT1। जो ट्विग है सिंपली उसकी वोल्टेज को क्या लिखेंगे, VT1। तो कट सेट 1 के लिए हमने क्या लिखा, VT1। अब जो कट सेट 2 है यानी ब्रांच B, इसकी वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे, VT2। और कट सेट 3 पर कौन सी ब्रांच है, देखो ट्विग A वाली, तो इसको हम क्या लिखेंगे, VT3। ठीक है, तो सिंपली हम ब्रांच B, ब्रांच C और ब्रांच A की वोल्टेज तो हमें मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है और फिर इसको मैच करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा, VT3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, VT2 VT1, और इसके बाद VD की वैल्यू क्या आएगी, देखो VT1 माइनस VT3, और VE की वैल्यू
VT1 माइनस VT2 माइनस VT3। अब इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए VA की वैल्यू क्या है, VT3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है VA की वैल्यू क्या है, VT3, ठीक है। और इसी तरीके से VB की वैल्यू क्या है, VT2, और VC की वैल्यू क्या है, VT1। तो B और C की वैल्यू देखो, ठीक है, दोनों समझ में आ गई। ये तो हमें एक तरीके से गिवन हो गई। और इसके बाद हम किसकी चेक करते हैं, VD की। क्या आनी चाहिए, VT1 माइनस VT3। D की देखिए यहाँ पर देखो तो क्या आएगा, अगर KVL लगाएंगे तो देखो माइनस VT1 प्लस VT3 और प्लस VD इक्वल्स टू 0। तो VD क्या आएगा, VT1 माइनस VT3, ठीक है। तो यही था, तो VD की वैल्यू भी आ गई। अब हमें VE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से VE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बाहर वाला लूप दिख रहा है आपको, ये वाला देखो, मैं इसको यहाँ पर इस पेन से दिखाता हूँ। ये वाला ये लूप दिख रहा है आपको, इसमें आप KVL लगा दो तो क्या आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, माइनस VT1, फिर क्या आएगा प्लस VT3, फिर क्या आएगा बताओ, प्लस VT2, और इसके बाद क्या आएगा प्लस VE इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से VE की वैल्यू क्या आएगी, VT1 माइनस VT2 माइनस VT3। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आपको ये याद रखना है, बस ये जो रिज़ल्ट है इसको याद रखो यहाँ पर, ठीक है। तो बस इतना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। बाकी तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो फिर जो कट सेट मैट्रिक्स है उसी को फॉर्म करवाया जाएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है कट सेट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग ये क्लियर हो गया होगा। और अब एक नोट पॉइंट में लिखवा देते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए नोट पॉइंट में, जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो टाई सेट मैट्रिक्स है और जो कट सेट मैट्रिक्स है, इनका जो यूज़ है वो कहाँ पर है। तो जो टाई सेट मैट्रिक्स है उसका यूज़ बताओ हमने कहाँ पे किया था। इसका यूज़ हमने किया था KVL के लिए। और ये तो अभी सीखा ही है, जो कट सेट मैट्रिक्स है इसका यूज़ हमने कहाँ पे किया था, KCL के लिए। तो KCL KVL कौन सी मैट्रिक्स से डिटरमाइन करते हैं ये अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जो ये लेक्चर है ये आपका एंड हो गया, ठीक है। बस इतना ही है, ये जो चैप्टर है इसमें केवल इतना ही सीखना है। इसी में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। थैंक यू।